साथियों नमस्कार, वेलकम टू कीवर्ड्स क्लासेज। स्वागत है आपका कीवर्ड्स क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा पेट की कराई जाती है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं पॉलिटी के या राज्य व्यवस्था के, ठीक है, या भारतीय संविधान से जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे और इन प्रश्नों की सहायता से ये जानेंगे कि जो प्रश्नों की प्रकृति है वह कितना कठिन है या कितना आसान है, या वो कौन कौन से एरिया हैं जहाँ से प्रश्न सर्वाधिक मात्रा में बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सब देखेंगे। तो ये जो पेपर देख रहे हैं ना हम लोग, तो ये जो पेपर है यह जो 2021 परीक्षा हुई थी यूपी पेट की, ठीक है, पेट वाले में, तो उसमें जो पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था ना, फर्स्ट शिफ्ट का, वो इसका उसी का पेपर है ये, ठीक है। और यह जो सेट है वह सेट ए का पेपर है, ठीक है। ये तो चीज़ें हो गई इस प्रश्न पत्र के बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में देखिएगा, भारत के संविधान में बात कर रहा है, ठीक है, जो बुक है, ठीक है, संविधान वाली, उसमें जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ठीक है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है, यह किस सूची का विषय है, ठीक है। तो आपको पता है कि संविधान में 3 सूचियां हैं, ठीक है। जिन्हें नहीं पता है, ठीक है, उनको ये सब चीज़ें क्लास के माध्यम से क्लियर करा दी जाएंगी, ठीक है। अभी आप केवल प्रश्न देखिए, उनका नेचर देखिए। तो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है, तो यह किसमें शामिल है, आप बताइए किसमें शामिल है, ठीक है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, इसका आंसर आ रहा हो तो आप बताइए, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, राज्य सूची में पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन दिया गया है, PHC, ठीक है, दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो पूछा गया था वो यह है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, किसके अंतर्गत रखी गई है भाई, ये बताइए किसके अंतर्गत रखी गई है। इसमें क्या बोलते हैं कि मूल अधिकार में है कि मौलिक कर्तव्य में है, कि इसकी चर्चा जो है यह DPSP में की गई है, किसमें की गई है। तो इसकी जो चर्चा है वह की गई है DPSP में, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है, 40, ठीक है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, ठीक है। तो ये है 2 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, कितने, 5 क्वेश्चन केवल पूछे जाते हैं पॉलिटी से, ठीक है। बहुत सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पॉलिटी से केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये 5 क्वेश्चन बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होंगे आपके पेट क्वालिफाई करने में, ठीक है, पॉलिटी से, क्योंकि एक ही किताब है संविधान, उससे पढ़ना है, उससे क्वेश्चन आने हैं, तो बहुत इधर उधर नहीं जाना है, बहुत कोर एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है, इसमें आर्टिकल दिया हुआ है, देखिए अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो 21A, 19 या 29, 30 या इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन्हीं में चारों में सोचना है आपको, इसके इतर कुछ नहीं सोचना है, इसमें सोचना है कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं, जो कौन सा ऑप्शन है, एक ऑप्शन होगा जो कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है को डिफाइन करता है, तो वो है ऑप्शन A, 21A, या बाद में जोड़ा गया था, ठीक है, मौलिक अधिकार में यही बोलता है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किसने संविधान सभा गठित हुई थी 9 जनवरी 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा गठन हुआ था, ठीक है, संविधान सभा पहली बैठक इसी दिन हुई थी, ठीक है। और तो इसमें उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, तो यह थे जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ठीक है। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे केवल, ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे टोटल PYQ अभी तक पेट के, ठीक है। तो उसी को देखेंगे हम लोग, बहुत शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आया था इसमें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में। देखिए 2 क्वेश्चन आपको किससे मिला, अनुच्छेद से मिला, तो आप फोकस करेंगे अनुच्छेद पे, ठीक है, आपको पढ़ाया जाएगा सब चीज़, ठीक है। तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में, आर्टिकल की बात कर रहा है, अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, अल्पसंख्यकों के हित, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है, की बात की गई है। तो यह जो बात की गई है वह अनुच्छेद 29 में बात की गई है, ठीक है। बाकी अनुच्छेद अपने मन में आप सोच के रखिए, कहीं किनारे लिख लीजिए कि ये किस किस का प्रावधान करते हैं, 24 और 21 किसका प्रावधान करते हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यकों की बात की वो 29 में की गई है, ठीक है। तो किसी भी जगह पे जाएंगे आप, अगर कम संख्या में लोग रहते हैं, ठीक है, लोग अल्पसंख्यक रहते हैं, ठीक है, कम संख्या में, तो वो क्या होते हैं, 9, 2,
11 लोग क्या होते हैं, भाग जाते हैं। तो जो अल्पसंख्यकों का आर्टिकल है वो है 2 और 9, 9 2 11, 2 और 9, ठीक है। 2 और 9 क्या होता है 11, तो लोग कम संख्या के लोग भाग जाते हैं। कम संख्या मतलब अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आइए देखते हैं नेक्स्ट ईयर का क्या प्रश्न है, शाम वाला क्या प्रश्न है शिफ्ट 2 का। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो परीक्षा 2021 में पेट की हुई थी, उसमें जो पेपर शाम को हुआ था, शिफ्ट सेकंड में पेपर हुआ था, शिफ्ट सेकंड का जो पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन उसके देखेंगे कि उसका नेचर क्या है क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये जो PYQs है ना, आपको आप अगर लगाते हैं इसको, तो PYQ जो है वो एक, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यह आपको एक पाथ फाइंडर, पथ प्रदर्शक की तरह कार्य करते हैं। और अगर एक आसान भाषा में कहें तो यह आपको एक जो पहले टॉर्च आता था, टॉर्च, ठीक है, टॉर्च, ठीक है, उसकी तरह काम करते हैं। कौन? PYQ। तो ये टॉर्च क्या है कि एक PYQ जो है वो टॉर्च की तरह है, ठीक है। आपको यह किसी भी रास्ते पर चलना दिखाता है कि कैसे चलना है, ठीक है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बताता है किधर नहीं जाना है, किधर नहीं जाना ये बताता है। लेकिन किधर जाना है यह PYQ ही बताता है, किधर नहीं जाना यही बताता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट किसी चीज़ के लिए होता है किधर नहीं जाना है। जाना सबको पता है किधर जाना, लेकिन किधर नहीं जाना ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस PYQ में जैसे देखिए क्वेश्चन आया है कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन कौन सा है? नेगेटिव क्वेश्चन है, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? नेगेटिव है। और इसमें पूछा है कि राज्य सूची में नहीं, इसके पहले भी क्वेश्चन एक देख चुके थे आप लोग, ठीक है, जो कि पूछा था कि जन स्वास्थ्य और जो स्वच्छता है, ठीक है, पब्लिक और हेल्थ और सैनिटेशन, वह किस सूची में है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन उठा है सूची से, तो इसके आप क्या डिसाइड करते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन सूची से इंपॉर्टेंट है। और सूची कितनी है? बहुत सूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। उसमें भी जो ये सूचियाँ 3 हैं, राज्य, संघ और समवर्ती। तो इसको पढ़ के आप बहुत छोटा एरिया याद करेंगे और क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। 5 में से क्वेश्चन मिल गया आपको, ठीक है। तो जो इसमें जो नहीं है वो है IPC, जो कि राज्य सूची में नहीं है, ठीक है। यह किस में है? तो यह है आपका जो संघ सूची है, यह संघ सूची का विषय है इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आप इसको लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे, या किसमें। तो यहाँ केवल एक क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ 4 क्वेश्चंस है, पुलिस वाला, कानून व्यवस्था वाला, जेल, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कौन सा है शाम वाले शिफ्ट में। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। आइए देखते हैं कि यह भी क्वेश्चन कैसा है, निगेटिव नेचर का है, यह भी निगेटिव नेचर का है, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन देखिए, आप दिया है अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ठीक है, शक्तियों का वितरण, डिवीजन ऑफ पावर, लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये चारों आपके ऑप्शन देखिए, ये तो ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन आप जो क्या करेंगे अपने कॉपी में लिख लेंगे कि यह यहाँ से प्रश्न जरूर बने हैं और बन सकते हैं नेक्स्ट, ठीक है। हो सकता है दे दे इसमें विशेषता है, 3 दे दे 1 ना दे, तो भी आप फंस सकते हैं। तो यहाँ जो प्रतिबद्ध न्यायतंत्र है ना, ये नहीं है। यहाँ पे कम्युनिटी जुडिशरी नहीं है इंडिया में। इंडिया में क्या है? इंडिया में है इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। जुडिशरी का नेचर क्या है? इंडिपेंडेंट है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो ये दबाव में आके फैसले करेगी, ठीक है। इसका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा हुआ है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? क्या कौन सा ऐसा जो पार्ट है? देखिए फिर से क्वेश्चन पार्ट से पिछले पूछा था, ग्राम पंचायतों के बारे में पूछा था, पंचायती राज के बारे में, किससे है? सेम फिर क्वेश्चन उसी नेचर का देखिए दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें यह है कि किसमें आर्थिक न्याय की बात करता है, मौलिक अधिकार में कि मौलिक कर्तव्य में, या राज्य के नीति निदेशक तत्व में, या DPSP में, किसको बोलते हैं? इसको DPSP भी बोलते हैं। तो किसमें यह काम करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, DPSP, ठीक है। तो इसमें किसमें है, ठीक है। तो जैसा कि आप पढ़े हैं कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कौन करता है, तो यह DPSP करता है। सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कौन करता है? DPSP करता है। और जो मौलिक अधिकार है वह राजनैतिक न्याय की बात करता है। किसकी बात करता है? राजनैतिक न्याय। ये हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन बन सके कि राजनीतिक न्याय की बात कौन करता है, तो यह मौलिक अधिकार करता है। और प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो तीनों न्याय यहाँ पे आपके क्लियर हो गए, ठीक है। तो ये पूछा है कि प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है, तो 3 तरह के न्याय की बात की गई। कौन कौन से? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ठीक है। ये कौन किस में, ये भी पता चल गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है कि
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए, देखिए फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट किया सुबह शाम वाला, ठीक है। आइए, ये भी क्वेश्चन उसी से है, डीपीएसपी से ही है, ठीक है। तो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, तो इसका नाम ही है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य सरकार की बात कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा है, तो आर्टिकल 40 है, ठीक है, अनुच्छेद 40 है, जो कि राज्य सरकारों को बोलता है ग्राम पंचायतों के आयोजन या गठन की बात करता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 40, ठीक है, 40। आइए नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन क्या है इस शिफ्ट का। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था पीआरआई का विचार किसने रखा था, ठीक है, विचार किसने रखा था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का। तो सबसे पहले आते हैं बलवंत राय, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सबसे पहले 3 टायर पंचायती राज की बात की थी, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। अशोक मेहता ने क्या किया था, रॉयल कमीशन ने क्या किया था, ये भी याद रखिए, ये तो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें पीआरआई में, लेकिन अशोक मेहता ने क्या किया था इसको आप जरूर अपने कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये था 2021 का पेट का पेपर, ठीक है, जो कि सुबह और शाम 2 पाली में कराया गया था। अब देखेंगे जो 15 और 16 अक्टूबर 2022 में जो पेपर पेट का हुआ था उसके कौन से प्रश्न है, ठीक है, आइए उसको भी देखते हैं। हाँ, तो इसमें हम देखेंगे कि जो 2022 में पेट की परीक्षा हुई थी, 2022 में जो पेट की परीक्षा हुई थी उसमें कौन कौन से पॉलिटी के या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न पूछे गए थे। तो ये जो पेपर है यह 15 अक्टूबर का, ठीक है, प्रथम पाली का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। तो 2022 में टोटल हमको लगता है 20 क्वेश्चन आए होंगे, 20 क्वेश्चन पॉलिटी से आए होंगे। तो अभी 20 क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो 2-4 मिनट देखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, फिर 2-4 मिनट देखने से 2-4 नंबर ही आएंगे, ठीक है। पूरा देखें तो पूरा नंबर आएगा। तो इसमें यह है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। देखिए कौन सा क्वेश्चन निगेटिव, इस तो ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं, ठीक है, आपको कन्फ्यूज करने के लिए। लोग पढ़ते हैं कौन शामिल है, ठीक है, ऑप्शन मार राष्ट्रपति मार दिए, ठीक है, ये याद है इन लोग को, ठीक है। कार्यकारिणी में कार्यपालिका प्रमुख होता है, राष्ट्रपति दे मार दिए, लेकिन ये सही नहीं है क्वेश्चन पढ़ने का तरीका। क्वेश्चन आराम से पढ़िए कि भारत के संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है। तो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल नहीं है, किसके, भारत की संघ कार्यकारिणी में, मतलब एग्जीक्यूटिव में वो शामिल नहीं है। तो अब भारत की संघ कार्यकारिणी जो कार्यकारिणी है, कार्यपालिका है, विधायिका, न्यायपालिका, उसका क्या क्या आर्टिकल है, ठीक है। कार्यपालिका का आर्टिकल क्या है, विधायिका का आर्टिकल क्या है, संघ की मैं बात कर रहा हूँ, और न्यायपालिका का आर्टिकल क्या है, यह आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा खोज करके, ठीक है। और नहीं लिखेंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में तो बताया ही जाएगा, ठीक है, जो पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है, ठीक है। स्थापना का प्रावधान करता है, कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, न कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में बात करता है। तो यह है आर्टिकल 124। अब आर्टिकल 124, अब देखिए एक क्वेश्चन कार्यपालिका से, एक क्वेश्चन न्यायपालिका से। अब देखते हैं नेक्स्ट विधायिका से क्वेश्चन आता कि नहीं आता है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन किससे, जुडिशरीज क्वेश्चन है, ठीक है, यूनियन जुडिशरीज क्वेश्चन है। तो अब ये 124 है, 124 से लेके और 147 तक क्या है आपका, यहाँ पे जुडिशरी की बात मैं पूछ रहा था ना अभी, तो यहाँ बात करता है जुडिशरी की बात करता है। जो भी इसमें प्रावधान दिए गए हैं सब रिलेटेड किससे हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं या संघ की न्यायपालिका से रिलेटेड है। फिर 148 से 151 क्या है आपका, कैग है, ठीक है। और 52 से लेके 78 तक कार्यपालिका है, और 78 से, ठीक है, 123 अध्यादेश लाने तक क्या है, विधायिका है। तो सब चीज़ बताई जाएंगी आपको। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के किसके पास, ठीक है, किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, मौलिक अधिकार कौन लागू करा सकता है। तो यह है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है। यह 32 आर्टिकल नंबर 32 और यह 226 नंबर आर्टिकल के सहायता से उच्च मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
किस मंत्रालय के अधीन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है या बहुत मस्त क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है ना तो लोग लगते हैं सोचने, अरे ये क्वेश्चन कहाँ से, तो पॉलिटिक्स नहीं है। तो यह क्वेश्चन जो है ना, यह क्वेश्चन ओरिजिनल इसको बोलेंगे, यह क्वेश्चन राज्य व्यवस्था से, किससे? राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन है। और चूंकि यह बॉडी है, ठीक है, ये जो है ये वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, वैधानिक निकाय है, ठीक है। कौन? ये जो है आपका NHRC, ये NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, यह वैधानिक निकाय है, ठीक है। जिससे भी क्वेश्चन बन रहा है, देखिए एक नया क्वेश्चन की प्रकृति पता चली। तो यह किसके अंतर्गत काम करता है? तो यह गृह मंत्रालय के होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है या उसके अधीन है, ठीक है। कौन? NHRC जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार? देखिए क्वेश्चन बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। नहीं तो हम बहुत तेज पढ़ कैसे पढ़ लेंगे, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है संसद, आगे बढ़ जाएंगे हम 2 सेकंड में, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, ना आपको ना हमको, ठीक है। तो किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, किसकी बात कर रहा है? हाईकोर्ट की। कहाँ पे? यूटीज में, ठीक है। तो कौन कर सकता है ये काम? ये काम सबसे सुप्रीम कौन है? संसद, ठीक है, संसद का या पार्लियामेंट कर सकता है। पार्लियामेंट किसी भी यूटी में हाई कोर्ट बनाने का काम कर सकता है, ठीक है। उसी के जो सांसद विधायक जो सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के, उनके क्या बोलते हैं कि प्रस्ताव लाने के द्वारा, उनके वोटिंग के द्वारा यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। तो ये सारे क्वेश्चन थे 15 अक्टूबर के प्रथम शिफ्ट के। अब देखेंगे 15 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न आए थे पॉलिटी और राज्य व्यवस्था से। फ्रेंड्स, ये जो पेपर है, यह जो प्रश्न देख रहे हैं हम लोग, यह 15 अक्टूबर का पेपर है, यह सेकंड शिफ्ट का है। 15 अक्टूबर, जैसा आप बता इसलिए दे रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि पेपर कहाँ का है, ठीक है। ये पेपर सेकंड शिफ्ट का है, 15 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का पेपर, ये पॉलिटी का पेपर है। इसमें 5 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे गए थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, फिर से क्वेश्चन आर्टिकल से आया, ठीक है। अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण के लिए है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन आया ना माइनॉरिटी के लिए, मैं बताया था आपको, ट्रिक याद करिए। अल्पसंख्यक मतलब कम मात्रा में रहेंगे तो क्या होंगे? भाग जाएंगे, 9 2 11 हो जाएंगे, ठीक है, 9 2 11 हो जाएंगे। तो 29 जो है वो क्या है? अल्पसंख्यकों के हित के लिए है, इन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये PIQ करने का बहुत फ़ायदा है, और इसको आपको पता नहीं चलेगा ना, जब एग्ज़ाम देंगे, जब तैयारी करेंगे तब पता चलेगा इसका कि हाँ PIQ करने का क्या फ़ायदा है। तो इसमें देखिए, आइए देखते हैं कि 42वें 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP, मतलब बताया DPSP किसको बोलते हैं? आ जाएगा DPSP, तो लोग जानते हैं ना DPSP होता क्या है। DPSP क्या आ गया नया, ये नया किस गोला से आया है? लेकिन DPSP वही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व बोलते हैं, ठीक है, सिद्धांत ही बोलते हैं। तो ऐसा है कि कौन सा बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा, आप देखिए 4 चीज़ दे रहा है इसमें, तो इसका जो आंसर है मादक पेय है, सामान्य न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता है, राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें सब दे दिया ना, इसमें उठा के एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बना देगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन बना देगा। तो आप कहेंगे पता नहीं कहाँ से पूछ दिया। तो इसमें क्या है, ये सब क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आगे, ठीक है। तो सब पे आप आर्टिकल लिखिए अपना। तो इसमें जो ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर यह है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो 39 में दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 39 में ऐड किया गया था लास्ट में, तो उसकी बात 39 ए की बात करता है ये, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। अब मौलिक कर्तव्य कितने हैं, कब जोड़े गए, तो बहुत प्रश्न उठते हैं। अब बहुत छोटा है लेकिन क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा इसमें मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद, भाग्य प्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। इसमें से कौन कौन से हैं? तो यह सभी जो हैं वह मौलिक कर्तव्य के भाग हैं, ये 3 हैं, ठीक है। और इसमें 8 और हैं, टोटल कितने हैं? 11 हैं, ठीक है। कौन सी समिति लाई थी, किस समिति की अनुशंसा पर इसमें मौलिक कर्तव्य लाया गया था, कौन सा भाग है, कौन सा, सब कुछ इसका बताया जाएगा आपको, क्लास में आइएगा एक बार, ठीक है। तो देखिएगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है और कुछ छूटेगा नहीं आपका। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 245, अनुच्छेद जो आर्टिकल है 245 के अनुसार, ठीक है, क्या कार्य है, संसद का क्या कार्य है?
तो जो कार्य संसद का है वह है कानून बनाने का कार्य है। किसका? कानून, ठीक है, लॉ मेकिंग का कार्य है किसका? संसद का 245 के अनुसार। अब यह किस भाग से संबंधित है तो यह भी प्रश्न उठता है, तो यह प्रश्न क्लास में देखा जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन लास्ट जो कि बना है समितियों से, आयोग से बना है। कुछ आयोग समितियाँ आई हैं, उसको भी एक पूरा क्या बोलते हैं कि पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का, ठीक है, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की जो भी समितियां आज तक आई हैं, ठीक है, हर क्षेत्र में, कोई आर्थिक क्षेत्र में, कोई चुनाव क्षेत्र में, तो कुछ ऐसा आया है जो मौद्रिक नीति संबंधित था, कुछ ऐसा आया है जो पंचायती राज संबंधित था, सबको एक ही जगह करा दिया जाएगा, एक ही PDF दे देंगे, आपको पढ़ा देंगे ताकि कहीं कोई दिक्कत आगे भी ना आए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये बन रहा है कि सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? चुनाव सुधारों से, केंद्र संबंध से, इस स्वतंत्रता से, ठीक है, भारत में प्रेस स्वतंत्रता और बैंकिंग और वित्त क्षेत्र, इस सबसे समितियां, कुछ ना कुछ समितियां हैं। ठीक है, तो यह जो सरकारी आयोग है यह केंद्र और राज्य से संबंधित है। किससे है? केंद्र और राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी के, ठीक है, 15 तारीख सेकंड शिफ्ट में, ये भी देख लिए हम लोग। अब नेक्स्ट देखेंगे जो 16 अक्टूबर परीक्षा हुई थी उसमें सेकेंड और फर्स्ट पाली में ऐसे कौन कौन से प्रश्न आए थे। ठीक है, आइए देखते हैं उसको भी। फ्रेंड्स इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, यह क्वेश्चन जो है यह 16 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था पेट का, उसका पेपर है, यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, कब का? 16 अक्टूबर का। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान के लिए DPSP निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? किस संविधान से लिया गया? क्या स्रोत था? कहाँ से इसको लिया गया था? तो जो फ्रेंड्स यह DPSP है ना, यह आपका आयरलैंड से लिया गया था। आयरलैंड से लेकर इसमें कुछ संशोधन करके अपने भारत के संविधान में से शामिल किया गया था, जो भी हमारे संविधान के विशेषज्ञ थे उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार, ये क्वेश्चन मौलिक अधिकार से भाग 3 से है, कौन सा अधिकार सम्मिलित है? अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? ठीक है, तो यह है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसका जो अधिकार है यह 19 में दिया गया है। बाकी जो बचे हैं इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कौन कौन से इससे जुड़े आर्टिकल्स हैं। नहीं करेंगे तो भी इसको क्लास में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा जा रहा है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह जो कार्यपालिका है वह विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी। क्वेश्चन बहुत फंसा था, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा विवादित में था, लेकिन यह बात कर रहा है विधानमंडल की बात कर रहा है। ठीक है, न कि विधानमंडल का लोग समझते हैं राज्य में, नहीं, विधानमंडल क्षेत्र केंद्र में भी है और राज्य में भी। अगर आगे लगाया राज्य विधानमंडल तब समझिएगा स्टेट की बात कर रहा है, ना तो यह यूनियन की ही बात कर रहा है। ठीक है, विधानमंडल की बात कर, इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति आते हैं। तो यह विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। इस पर बड़ा विवाद भी हुआ था, बच्चों ने बड़ा अफवाह भी उड़ाया था, क्वेश्चन गलत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं? फिर क्वेश्चन बना विशेषता से, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, विशेषता नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन जरूर नेगेटिव आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन नेगेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या इसकी मुख्य विशेषता नहीं है? तो यह द्विस्तरीय सरकार यहाँ, ठीक है, विशेषता नहीं है। द्विस्तरीय ये तो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जो 2 टायर गवर्नमेंट है यह यहाँ की विशेषता नहीं है, यहाँ पे 3 टायर है। ठीक है, एक सरकार आपकी दिखती है, क्या बोलते हैं कि केंद्र में, राज्य में और ग्राम स्तर पर भी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं, कितने स्तर हैं, कितने लेवल हैं? ठीक है, तो इसमें जो लेवल हैं पंचायती राज व्यवस्था में, आप बताइए कितने हैं? 1 हैं कि 2 हैं कि 3 हैं? ठीक है, आप कहाँ से सोच सकते हैं, बताइए। अभी एक क्वेश्चन था, इसके पहले आया था बलवंत राय मेहता समिति वाला। तो इसमें क्या है कि पंचायती राज जो व्यवस्था है PRI है, इसमें 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, एक ब्लॉक पे, एक गांव पे, एक जिला स्तर पे। ठीक है, तो ये भी पढ़ाया जाएगा आपको कि यहाँ जो PRI है वह 3 स्टेप की है। ठीक है, 3 स्टेप की है, 1, 2 और 3, एक विलेज लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट। तो इसमें ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, 16 अक्टूबर की प्रथम पाली की परीक्षा में। तो अब देखते हैं कि जो सेकंड में शाम का पेपर हुआ था लास्ट में, उसमें 5 क्वेश्चन कौन से पूछे गए थे। आइए देखते हैं उसको भी।
दोस्तों यह जो पेपर है यह 16 अक्टूबर का पेपर है, ठीक है। यह पेपर 16 अक्टूबर को 2022 में सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। शिफ्ट 2 का पेपर है और यह लास्ट पेपर था, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन टोटल पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन से आए थे। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि डैश किया है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो यह कौन है? बार इसी क्वेश्चन आ रहे हैं, DPSP से क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत कोर एरिया है, ठीक है, डिफाइन है, उसी को पढ़ना है, बहुत डरना नहीं है पेट की परीक्षा में। तो DPSP जो है राज्य के नीति सिद्धांत, उसका यही वे आदर्श हैं जो कि जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का भाग कौन सा है? तो भाग जो 4 क है फ्रेंड्स, जो भाग 4 क है उसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखित मिलता है, ठीक है। उनको उल्लेखित इसमें किया गया है, इसी में नहीं रखा गया है, 4 के बाद में जोड़ा गया था यह, ठीक है। अब है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 जो है वह किसके बारे में है, ठीक है, किसके बारे में बात करता है? 343, तो यह जो है यह संघ की राजभाषा के बारे में बात करता है। कौन? संघ की राजभाषा के कौन? 343, ठीक है, से लेके 351 तक जो है वह क्या है? संघ की राजभाषा से। इसका भाग क्या है, ठीक है, इसको आपको बताया जाएगा क्लास में। 343 से 351 तक, ठीक है। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? किसको? धन विधेयक को। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल में क्लास में बताया जाएगा, डिटेल में, ठीक है। ये छोटा टॉपिक नहीं, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मतलब बड़ा क्या 10 मिनट का टॉपिक है। अगर इस पर लगातार बताया जाए तो चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। तो धन विधेयक को कौन अनुच्छेद करता है परिभाषित? तो यह है अनुच्छेद 110, ठीक है। धन विधेयक की परिभाषा इसमें दी गई, लेकिन धन विधेयक की बात किसमें की गई? अनुच्छेद 109 में बात की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? कब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को रिटायर किया जा सकता है? कब रिटायर होंगे ये? किस में? 58 साल पे, कि 62 साल पे, कि 60 साल पे, कि 65 साल पे? तो जो इनकी रिटायरमेंट की जो आयु है वो है 65 ईयर्स है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसमें देखिए, अब यह एक थीम है आयु का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें अब आपका बन सकता है PM का, CM का, गवर्नर का, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का, तो ये सारी चीज़ बन सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई चुनाव आयुक्त है उसका बन सकता है, तो इस सब के आयु का बन सकता है, कितने रिटायरमेंट होता है या कितने साल का अनुभव चाहिए। तो ये भी सब आपको पढ़ने की ज़रूरत है, इसे पढ़ाया जाएगा क्लास में, ठीक है। तो जो पेट की कक्षाएं निःशुल्क चल रही हैं उनको आप सपोर्ट करिए और दोस्तों को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपके साथ ये जो सीरीज चलाई जा रही है PYQ वाली ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए पढ़ने में, ठीक है। तो ज़्यादा समय आप नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन चुका है समझाने में, इसको यहीं समाप्त करेंगे। बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी इस पर अपडेट आएगी, ठीक है, आपको समय से मिल जाएगी और आप इसे जो तैयारी है आपकी उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और इसको लाइक शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। आइए बस इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। थैंक यू टू ऑल।